हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत टाइम बाद कुछ लॉन्ग वीडियोस इस पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप को अगर ये चैनल पसंद आता है या आपने पहले से इस चैनल को देखा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए तब आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ पौधे के नाम शेयर करने वाले हैं जो आप अभी से लेके यानी जून से लेके और अक्टूबर महीने तक किसी टाइम पे कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कटिंग लगाना नहीं आता तो नर्सरी से भी इन्हें लाके लगा सकते हैं। तो इस टाइम पे सबसे पहले जो प्लांट की लिस्ट में है और ये मेरा फेवरेट भी है, जो जस्मीन की एक वैरायटी है। जस्मीन की ऐसे 30 to 40 वैरायटीज़ होती हैं और ये सबसे खूबसूरत वैरायटी में से एक है। बेला का जो पौधा है और इनकी जो प्लांट ये पेटल्स होते हैं ये लोटस की तरह थोड़े थोड़े लगते हैं और शाम के समय इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमारे पौधे इतनी गर्मी में भी इतने हेल्दी कैसे हैं, इसके लिए लास्ट में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे और साथ ही इस प्लांट को कैसे केयर करना है इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जैस्मीन की कोई सा भी वैरायटी आप ले लीजिए और अपने प्लांट में अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से जो स्पिन्ड फ्लावर हो चुके हैं उन्हें सिंपली यहाँ से तोड़ के हटा दीजिए ताकि ये हमारा प्लांट आगे बढ़ने में खुद को हेल्प कर पाए और बेकार की न्यूट्रिएंट इसमें बर्बाद ना हो। तो इसे ऐसे ही एज इट इज़ तोड़ के या आप सीज़र की हेल्प से भी इन्हें कट करके रख सकते हैं। और जितने भी स्पिन फ्लावर है शाम के टाइम में मेरा यही काम होता है कि गार्डन से एक एक स्पिन फ्लावर को हम कलेक्ट करके गार्डन के इसी मिट्टी में मिला देते हैं। ये बाद में जाके कंपोस्ट भी बन जाते हैं और साथ ही ये हमारे मिट्टी को भी अच्छा बनाते हैं। और दूसरे में है हमारा टिकोमा का प्लांट है जो गोरी चोरी के नाम से इन्हें जानते हैं। ये येलो कलर की वैरायटी है टिकोमा की। यहाँ पे ये जो आपको सूट्स दिख रहे हैं यहाँ पे इसने फ्लावरिंग करके और ये स्पेंड हो चुके हैं। और अगर इसे आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें सीड्स वगैरह बन जाएंगे और बाद में आप चाहें तो इन्हें सीड से ग्रो कर सकते हैं अगर कटिंग से ना लगती हो तो। और थर्ड में हमारा ये पौधा है जो वाइट हिबिस्कस है। ये काफ़ी डेलिकेटेड प्लांट होते हैं। आप नर्सरी वगैरह में जाएंगे इन्हें लेने तो ऐसे ही पतली पतली स्टेम इनकी आएंगी। बहुत थिक ये नहीं होते हैं, थिन नहीं होते हैं, सॉरी थिक नहीं होते हैं और ये ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो इन्हें आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, यानी कि हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटी है आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे गुमफेरना की सीड्स लगाई थी और ये इतने सारे पौधे निकल के आए हैं कि इन्हें हम चाहें तो इस टाइम पे सीड से ग्रो करके और ये नवंबर दिसंबर तक काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और इन्हें हमें क्या करना है, इस तरीके से जब ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो इन्हें हमें अलग करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देना है। इसके लिए आप 5 से 6 इंच के गमले को भी आप रख सकते हैं। जैसे इतने बड़े गमले आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी पतली होती हैं और ये बहुत जगह नहीं लेती हैं। तो आप इन्हें 5 से 6 इंच के गमले में लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 इंच के गमले में यूज़ करिए। और अगले नंबर पे ये हमारा बोगनवेलिया का प्लांट है। इस टाइम पे ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनमें अगर आपको फ्लावरिंग लेनी हो तो इनकी मिट्टी को सूखने दे तब ये अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएंगे। और फ़िलहाल हमें इनमें फ्लावरिंग नहीं लेनी है तो इन्हें हम बढ़ने देते हैं क्योंकि इनकी स्टेम काफ़ी पतली है। और अगर ये फ्लावरिंग करेंगे तो स्टेम एक तो स्टेम टूटेगा और ऊपर से प्लांट हमारा
स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। तो हम 1 साल तक इसमें फ्लावरिंग नहीं लेंगे। इसे हम कट कर कर के बूसी बनाएंगे, तब जाके आगे हम फ्लावरिंग इसमें से लेंगे। और नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये बटर कप का है, जो येलो कलर के होते हैं। ये भी काफ़ी गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं और इनकी केयर तो बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं वो है। और एक बार इन्हें आप लगा लें, आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। हज़ारों सीड्स बनते हैं, बिखरते हैं और खुद तैयार होते हैं। और ये भी टिकोमा की एक वैरायटी है जो अब ये अच्छे से ग्रो करने लगे हैं। इस तरीके की ये वैरायटी है। पॉलिनेटर्स के लिए काफ़ी अच्छे पौधे साबित होते हैं, चूँकि इन्हें देखकर पॉलिनेटर्स वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। और आप वेजिटेबल्स प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं तो इन सारे पौधों को आप ज़रूर लगाइए। और साथ ही हमारा कनेर का ये प्लांट है। इन सब में एक एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, तो इनकी सारी फ्लावरिंग हमने कट कर दी है। तो ये नए नए ग्रोथ आपको दिख रहे होंगे। इसमें हमने ये 18 इंच का गमला है और इसमें हमने करेले भी लगा दिए हैं। तो 2-4-10 करेले भी इसमें निकल ही आते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स को भी साथ में लगा सकते हैं, अगर आपका गमला बड़ा हो तो। ये प्लमेरिया की एक वैरायटी है, नाग चंपा जिसे कहते हैं। ये काफ़ी इस तरीके से इनकी लीफ होती हैं, जिनके कारण इन्हें शायद नाग चंपा के नाम से जाना गया है। और ये भी बंचेज में फ्लावर करते हैं और काफ़ी दिनों तक ये फ्लावरिंग इनकी टिकी रहती है। एक बार अगर फ्लावरिंग इन्होंने कर दी तो लगभग 1 महीना तक इस तरीके से इनके स्टिक होते हैं और बंचेज में फ्लावर्स आते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। शाम के टाइम में तो इनकी ब्यूटी देखते बनती है। तो आप चाहें तो इनकी भी कटिंग इस टाइम पे लगा सकते हैं। कटिंग ना लगा, अगर कटिंग आपसे ना लगती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसके प्लांट नहीं आता। 50 to 60 रुपीज़ के हमारे तरफ मिल जाते हैं। और चूँकि प्लेस टू प्लेस ये वैरी करता है कि किस प्लेस पे बहुत ज़्यादा अगर इंटीरियर एरिया है तो वहाँ पे ये पौधे दूर से जाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट लेके ही वो सेल करते हैं। और ये हमारा जो देसी ओलियंडर है सो है, और इसे आप बेहतर होगा कि आप इन्हें सीड से ग्रो करें, चूँकि ये इसके स्टेम से ग्रो नहीं हो पाते हैं। जिन्हें गार्डनिंग में जो एक्सपर्ट है उनसे ही हो पाएगा, लेकिन जो नए नए हैं उनसे इनमें डाई बैक की समस्या बहुत होती है। बहुत जल्दी ये डाई बैक हो जाते हैं, यानी कि काले पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इन्हें भी इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। और पाम की वैरायटी में एरिका पाम है, जो हमने सारे प्लांट के बीच में इसे रखा हुआ है और थोड़ा सा कॉर्नर पे इनकी जगह दी है। अब नए नए इसमें से सूट्स निकल रहे हैं। तो इस तरीके से एरिका पाम की ये टॉल वैरायटी है, आप ये भी लगा सकते हैं। और ये जो दही के डिब्बे आते हैं इसमें लगे हुए हैं। चूँकि हमने किनारे किनारे से गमले को रख दिया है तो ये डिब्बे दिखते नहीं हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अभी हमने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के नाम बताई है। और ये है हमारा स्थल कमल, जो 2 से 3 कलर में इसके कलर चेंज होते रहते हैं। तो ये भी बहुत छोटा है और इसमें अभी हम फ्लावरिंग नहीं लेंगे। 1 साल तक इन्हें हम ग्रो होने देंगे। अगर बर्ड्स आएँ भी तो इन्हें हम कट कर देंगे, ताकि हमारे प्लांट सबसे पहले प्लांट में फ्लावरिंग लेने से पहले प्लांट को अभी इनके स्टेम को मजबूत होने दीजिए, तब फ्लावरिंग लीजिए, तब आपके प्लांट जल्दी मरेंगे नहीं। और ये है हमारा एक ज़ूरा का प्लांट है, इसमें बंचेज में फ्लावर आते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। लोकल जो वैरायटी होती है इनकी, देसी वैरायटी, वो रेड कलर की होती है। बाकी ये सारे हाइब्रिड हैं। और ये भी जब फ्लावरिंग पे आ जाते हैं तो ऐसे बंचेज में फ्लावरिंग करते हैं और ये आपको लगभग 1 महीने तक इस तरीके से खिले रहेंगे। अगर बारिश ना आए तो ये फ्लावर ऐसे ही फ्रेश दिखते रहते हैं। बारिश आने पे ये थोड़े से हेवी हो जाते हैं, बूंद पड़ती हैं तो उसके बाद से टूट कर बिखरने लगते हैं। इस तरीके से ये काफ़ी तेज़ गर्मी में भी, इतनी गर्मी में भी ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। साथ ही हमारा ये नई अभी हमारे इस बगीचे में नए फैमिली मेम्बर के रूप में ये आए हैं। तो ये है आपको मैंडेविला का प्लांट। इसमें येलो कलर की जो वैरायटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये भी अच्छी लगे हमें।
तो ये क्रीपर है, यानी कि एक तरह से वाइन प्लांट है। तो इन्हें आप 16 इंच के गमले में या 14 इंच के गमले में अगर लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से आपको ब्लूमिंग देंगे। और साथ ही हमारा है अपराजिता का पौधा। इसके छोटे छोटे बहुत सारे हमने प्लांट लगाए हुए हैं और ये इनकी मदर प्लांट है। इससे जो भी सीड्स वगैरह इसमें बनते हैं, सीड पॉट जो बनते हैं, उन्हें हम हटाते रहते हैं ताकि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। इस तरीके का सीड पॉट होते हैं और सुबह का मेरा यही काम होता है, इनके जितने भी सीड पॉट हैं इन्हें हटा के कंपोस्टिंग वगैरह में डाल दें। तो कंपोस्टिंग से हमें याद आया, जब हम इतने सारे पौधे लगाते हैं तो इन्हें ग्रो होने के लिए आपको खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो कम से कम महीने में आपको 2 से 3 हज़ार की खाद आपको इन सब पे देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट को 15 डेज़ में और वेजिटेबल प्लांट को आपको कम से कम मंथ में 1 या 2 बार आपको वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद या और हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो इसके लिए कंपोस्ट खरीदते आपसे बनेगी नहीं, या हम कभी भी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट खरीदने पे जोर नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे सरल उपाय है इसका कि हमारे किचन से जितने भी वेस्ट निकलते हैं, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने वेजिटेबल की प्लांट लगाई हैं और उससे पहले ही हमने इसके कंपोस्टिंग का जगह बना दिया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे किचन से जो भी वेस्ट निकलते हैं इस तरीके से, और इन्हें आप बिल्कुल फ्रेश, इन्हें जूठा ना कीजिए और बिल्कुल फ्रेश तरीके से इन्हें कट करके और छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें अच्छे से पील कर लीजिए। और इसे आप अगर अलग से कंपोस्टिंग करने जाते हैं तो आपको मिट्टी बराबर मात्रा में, उसके बाद से ये जो कचरे हैं इन्हें आपको रखने पड़ेंगे। और अगर इस तरीके से अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं बिल्कुल ही सरल तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से हमने एक होल कर दिया है और इसमें सिंपली इस तरीके से इसको हम रखेंगे और आपको 15 से 20 दिन में ये हमारे कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाते हैं और हमारे प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनसे जो भी लिक्विड निकलते हैं वो हमारे प्लांट के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है। तो इस तरीके से हमने इसे फिल कर दिया। उसके बाद जो हमारे गार्डन की सॉइल है इसे हम लेंगे इस तरीके से और ऊपर से इन्हें हम ढक देंगे। उसके बाद आप इसको ढकने के बाद इसमें आपको किसी भी तरीके की स्मेल वगैरह नहीं आएगी और कंपोस्टिंग भी आपको हेडेक नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने रख दिया और इसके ऊपर से आप चाहें तो गुड़ का छिड़काव करके, गुड़ को पानी में डाल के, या आप दही का इस तरीके से 1 चम्मच दही लेंगे और इसको हम पानी में डाइल्यूट करके और सिंपली इसको हमने इस तरीके से डाइल्यूट कर दिया और इसे हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही साथ इसको हम ट्रे की मदद से, इस तरह के आपके गार्डन में अगर ट्रे हों तो इसे सिंपली ढक दीजिए, चूँकि बारिश का पानी इसमें ना लगे और साथ ही साथ देखने में भी गंदा ना लगे और आपका गार्डन साफ़ सुथरा दिखे। इसके लिए तो इतने अच्छे अच्छे फूल पाने के लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत एफर्ट लगाने होंगे, तभी जाके हमारे गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। और साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी होते जा रही है और हम इसके बाद नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, जो फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट जो हमने लगाए हुए हैं उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।